जिस दिन मैं लेके आए थे उस दिन थोड़े खट्टे हो रहे थे। और आजकल खेतों में देखो तो धुआं ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। मैं सुषमा नेगी देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक खूबसूरत से गांव पुनगांव से बिलोंग करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज का मौसम बड़ा ही सुहावना हो रखा है, सामने से धूप खिल रखी है। जब तक सर पे इस चुन्नी को ना बांध लो ना, तब तक तो हो ही नहीं सकता कुछ। और गर्मी से ऐसी हालत ख़राब हो रही है कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे मम्मी जी भी आ गई है अब खेत में। इतनी गुड़ाई तो मैंने कर ली है, अब करते थोड़ा सा और यहाँ पे मम्मी लगी है गुड़ाई करने पे। गर्मी से हो गई है हालत ख़राब, क्या ही बताएं। ऐसी वाली गर्मी हो रही है ना। और पूरे खेत की गुड़ाई कर ली है, इधर साइड झंगोरे की गुड़ाई भी कर ली है और इधर साइड साटी की गुड़ाई भी कर ली है। और यहाँ पे मम्मी ने ला रखी है काफल और रोटी। तो पहले काफल और रोटी खाते हैं, उसके बाद दूसरे वाले खेत की गुड़ाई करते हैं। एमा के ले आई थे कक्ष काफल। चल तो अब काफो खा। मम्मी तो काफल खा नहीं रही है, इसीलिए ये काफल आज मेरे ही हुए, मैं ही खा लेती हूँ। जिस दिन मैं लेके आए थे उस दिन थोड़े खट्टे हो रहे थे, पर आज थोड़े मीठे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। काफल तो खा लिए हैं और अभी एक छोटा सा खेत यहाँ नीचे बाकी है गुड़ाई करने के लिए। यहाँ पे मम्मी लगी है काम करने पे। इधर से गुड़ाई कर ली है, उधर की साइड जा रखी है मम्मी अभी, और लोग भी आ रखे हैं इधर साइड। तो चलो भाई, मैं भी चलती हूँ, थोड़ा सा काम करते हैं फिर चलते हैं घर की ओर। घर तो नहीं जाऊँगी, पर अभी घास काटना है, बहुत कुछ करना है। मैं काफल खा रही थी, मम्मी ने इतनी सारी गुड़ाई कर ली है, यहाँ पे लगी हुई है। और इससे आगे थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, तो लग जाते हैं भाई काम पे। पूरे खेत की गुड़ाई कर ली है और अब थोड़ा सा ना घास काटते हैं, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर घर चली जाऊंगी तो शाम को फिर आना पड़ेगा मेरे को घास के लिए। अपनी गाय और भैंस के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी से घास काट लेती हूँ और फिर चलते हैं घर की ओर। मैं यहाँ पे ऐसे वाले घास काटूँगी, एक कंडी, और मेरी मम्मी जा रखी है वहाँ नीचे बांझ के लिए। तो जल्दी से घास काटते हैं, फिर जल्दी से चले जाते हैं गौशाले की तरफ, क्योंकि गाय को भी पानी प्यास लग गई होगी। तो जल्दी से घास काटते हैं। ऐसे वाले घास काटने हैं और इसको लेके जाना है गौशाले की तरफ। घास की गंडी भी हो गई है और अब इसको उठाते हैं। ओह, एक तो गर्मी से हालत ख़राब, क्या ही बोलें। ए दादी आओ। ओ क्या बोले, आसान थोड़ी है भाई पहाड़ों की लाइफ।
ऐसी कड़कती धूप में भी इन खेतों में काम करना पड़ रहा है, क्या करें। और चलते हैं अब गौशाले की तरफ, क्योंकि मम्मी भी नीचे से बांझ की भारी लेके आ गई है। देखते हैं पहले मम्मी पहुंचती है गौशाले पे या फिर मैं। फाइनली मैं अब गौशाले पे पहुंच गई हूँ और मेरे से पहले मम्मी पहुंच गई है गौशाले पे। मैंने सोचा था कि मैं पहले पहुंचूंगी, पर क्या ही बोले, मम्मी पहले पहुंच गई है। तुम मेरे से पहले पहुंची गए हैं? मेल तो बोलती अब जान बैठी हुई एक बेटी। आ गई भाई ये पानी पी के। डमरू को देखो, आ जा भाई, आ आ आ आ आ। अभी छोटा है इसलिए यहाँ से चढ़ नहीं पा रहा है, टाइम लग रहा है इसको। आ जा। हो आ गया। और ऐसी गर्मी हो रही है ना, क्या ही बोले। मेरी आंखों में ऐसी जलन हो रही है, सहन ही नहीं हो रही है गर्मी। उफ़, जो शहरों में होंगे पता नहीं वो कैसे रह रहे भाई। पहाड़ों में ऐसी हालत हो रही तो शहरों का तो क्या ही बोलना। फिलहाल अब चलते हैं घर की ओर, खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, बहुत हो गया काम। हाँ आई, ये मन्नी को नहीं घास खाना। फाइनली घर पहुंच गई हूँ और मेरा सर दर्द ऐसा हो रहा है ना इस गर्मी की वजह से, क्या ही बताएं। फिलहाल सो जाते हैं, देखते हैं कब तक उठती हूँ। अब अभी शाम के 5 बज गए हैं, अभी नींद खुल रही है मेरी और सीधे नींद खुलते ही इधर साइड आ रखी हूँ दादाजी के चक्की में आटा रखने के लिए। और अब जा रही हूँ मैं उधर वाले खेत में आड़ा जलाने। तो चलो चलते हैं भाई। काश बारिश आ जाती तो इस गर्मी से ना परेशान नहीं होते हम, क्या ही बोले। और आजकल खेतों में देखो तो धुआं ही धुआं हो रखा है, चारों तरफ लगे हैं लोग अपने खेतों में आड़ा जलाने पे। इस खेत में तो मैंने आड़े जला लिए हैं। ये है हमारा खेत, एक खेत ऊपर है वो मौसी लोगों का खेत है, वहाँ भी मैंने आड़े जला लिए हैं। और अब बच रखा है ये सामने वाला खेत, ये है दादी लोगों का खेत। सब ने मेरे को देखा कि मैं जा रही हूँ उधर साइड तो सब बोल रहे कि हाँ हमारे खेत के आड़े भी जला लेना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जा ही रही हूँ मैं तो जला ही देती हूँ। अब यहाँ जलाते हैं। तो मैंने भी चारों तरफ धुआं ही धुआं कर दिया है, सारे आड़े तो जला दिए हैं। और अब चलते हैं दूसरे वाले खेत की तरफ। उधर से चाची भी आ रही है आड़े जलाने के लिए। रास्ता देखो तो भाई कितना खतरनाक रास्ता है, एक पैर फिसला नहीं कि सीधे नीचे गधेरे तक पहुंच जाएंगे। और इस साइड हम अभी तो नहीं, पर बस काल लगेगा उसके बाद हम यहाँ घास काटते हैं। काफ़ी डरावना जैसा है, पर इधर साइड हम घास काटते हैं। यहाँ भी अभी छोटे छोटे हो रखे हैं घास, 1-2 महीने बाद हो जाएंगे। तो सारे काम अब ख़त्म कर लिए हैं, सारे खेतों के आड़े जला लिए हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।